नमस्कार सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस विशेष वीडियो में, जिसमें आपको जानकारी दूंगा कि आखिर आपके लिए कैसे रहने वाला है मई का मंथ। कुंभ राशि नो डाउट शनि की 7.5 में है, बट गुड न्यूज़ ये है कि सैटर्न अब एंडिंग फेज में है, निकल रहा है आपकी लाइफ से, एंडिंग फेज में आ रहा है। तो काफ़ी सारे इसमें आपके लिए एडवांटेज भी हैं। शनि जब लाइफ से जाए, एंडिंग फेज में है, तो अच्छा रहता है, क्योंकि अभी जो लास्ट 2.5 साल से तो बिल्कुल पीक में आपकी कुंडली में चल रहा था, आपकी राशि के अंदर चल रहा था, एक राजयोग बना करके भी चल रहा था। बट अब ये जहाँ गया है वहाँ जा कर के ये कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ आपको कुछ अलगाव और तनाव तो देगा। खैर, मैं आपसे बहुत सारे अलग अलग पहलुओं पर डिस्कस करूँगा कमिंग डेज़ में, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक सीरीज़ भी लेकर के आऊँ। बट अभी मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि आखिर आपका कैरियर क्या कहता है, आपकी डेस्टिनी क्या कहती है, आपका मान सम्मान क्या कहता है, आपके सुख साधन क्या कहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी वाहन क्या कहती है, आपकी मैरिज लाइफ क्या कहती है, आपकी बुद्धि उन्नति क्या कहती है, आपकी हेल्थ क्या कहती है। इन सभी पहलुओं पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूँगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। तो आइए कैरियर की बात करते हैं। कैरियर का लॉर्डशिप तो ले ली मार्स ने, मंगल देव ने कहा भैया मैं कैरियर चलाऊंगा, और वो कहाँ चले गए 6th हाउस में। आप देखिए इस कुंडली में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ जाके बैठ गए आराम से। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ। अब इस घर में मंगल बैठते हैं, 4 नंबर के अंदर अगर बैठते हैं तो इट मीन्स कि वो नीच हो गए। अब वो कैरियर ही लेके नीच हो गए, अब क्या करें। अब ऐसी सिचुएशन में ये आपको तनाव देंगे, ये आपको स्ट्रेस देंगे, ऐसी सिचुएशन में आपकी हेल्थ को प्रभावित करेंगे, इस सिचुएशन में ये आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ेंगे। अगर आप सेना पुलिस में हैं, आप किसी भी तरीके से, अगर आप बहुत ओवर पॉसेसिव नेचर के हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता है, तो ये सारे डीमेरिट्स आपके लिए रहेंगे कि आपको परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। केयरफुली काम करना, अपने दुश्मनों से बच के रहना। दुश्मन कोशिश करेंगे आपको हानि पहुंचाने की, वो ये कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आपको कष्ट दिया जाए, आपको बाधा पहुंचाई जाए, आपको डिफेम किया जाए। इस तरीके की जो ग्रहों की पोजीशन है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। मैं आपसे बात करूंगा कि मंगल आपके कर्क राशि में बैठे हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए और क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। और आपसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कैरियर और साथ में आपका मान सम्मान। मान सम्मान आ गया शनि के पास। शनि ने कहा कि भैया मैं मान सम्मान आपको दूंगा, और वो भी बैठ गए परिवार के घर में, तो आपका मान सम्मान आपके परिवार की वजह से जाएगा। उस मान सम्मान को हानि पहुंचाने की आपके परिवार के लोग कोशिश करेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ बचाव करके चलना होगा, और उन्हीं के द्वारा आप तनाव और स्ट्रेस में भी आओगे। बट एक चीज़ अच्छी हो रही है कि जो आपका जुपिटर है ना, वो 3 नंबर राशि में आ जाएगा, आपके 5th हाउस में आ जाएगा अदर 14 मई को। चलो मैं पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए, 1 साल में जुपिटर राशि परिवर्तन करता है, और वो 14 मई को कर रहा है। राहु और केतु 1.5 साल में ट्रांजिट करते हैं। राहु आ जाएगा 18 मई को आपके 11 नंबर में, जहाँ आपकी यानी कि जो आपकी राशि है, और केतु आ जाए आपकी मैरिज लाइफ के घर में, जहाँ 5 नंबर लिखा है। अब इस सिचुएशन में राहु का और केतु का यहाँ बैठना ये बाधा कारक हो जाता है, चुनौती कारक हो जाता है, कष्ट कारक हो जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बचाव करके चलना होगा, ये मैं आपको स्पेशली कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो आपको ध्यान रखना होगा और जो आपको सावधानी बरतनी होगी, वो ये है कि एक तो कमिंग डेज़ में आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर कष्ट मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ कि आपका जो जुपिटर है वो आपके 11 नंबर राशि को देखेगा, और वो भी 9th दृष्टि से देखेगा, आपकी कुंभ राशि जो है उसको देखेगा। तो वो बोलेगा बेटा मैं बचाऊंगा, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये एक अच्छा साइन है कि ये आपको यहाँ पर सुरक्षित कर रहा है। कौन कर रहा है? जुपिटर कर रहा है आपके मान सम्मान को 14 मई के बाद। अगर मैं पैसे की बात करूँ
तो पैसा तो आपके पास आएगा, पर आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलूँगा, आपको ऐसा नहीं है कि भाई कोई धन की कमी रहने वाली है, क्योंकि आपके धन के घर में ही उच्च के शुक्र बैठे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ 12 नंबर लिखा है, वहीं शनि है और वहीं राहु भी हैं। तो ये तीनों ग्रह बैठे हैं, तो पैसा वगैरह तो दे देंगे, बट शनि और राहु परिवार से कमज़ोर करेंगे, क्रोध की प्रवृत्ति लाएंगे, थोड़ा लोभी भी बनाएंगे, लालची भी बनाएंगे। ऐसा ट्रांजिट मुझे यहाँ पर क्लियरली आपकी राशि में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मैं आपसे बात करूँगा आपके हेल्थ की, आपके रोग की। रोग के घर में मंगल बैठा, आपको याद हो तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बोला था कि मंगल अगर रोग के घर में बैठता है तो वो डिस्टर्ब करता है, वो आपके को ब्लड प्रेशर दे सकता है, आपको मांसपेशियों में कष्ट दे सकता है और आपको दुश्मनों से हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा और बेवजह के नए नए लोग दुश्मनी आपसे पालने लगेंगे, गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मैरिज लाइफ में मुझे कष्ट नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके केयरफुली चलिएगा। अगर बात करें आपको किसी के सपोर्ट से कोई काम करना हो तो फर्स्ट 13 डेज़ आपके लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई देते हैं। और अगर आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं, धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी तरफ से आपके लिए हरी झंडी है। आपके ग्रह काफ़ी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट आप आगे बढ़ोगे, इसमें कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। भाग्य आपका आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा आपका जो 5th हाउस है, जो कि बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और विद्वानता का होता है, जहाँ 3 नंबर लिखा है, इस घर में 14 मई को जब जुपिटर आएंगे तो ये भी आपको रॉकेट की तरह ऊपर उठाएंगे, यानी कि काफ़ी अच्छी रफ्तार से आगे भविष्य में आपके लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये कुंभ राशि से एक तो पंचम हो जाएंगे, मिथुन में आ जाएंगे, आपके भाग्य को देखेंगे, आपके प्रॉफिट को देखेंगे, आपके मान सम्मान को देखेंगे, तो जुपिटर आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, जुपिटर आपको बचा लेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है, मैं आपसे क्लियरली कहना चाहूँगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है आप ले सकते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल हरी झंडी है। फर्स्ट 14 डेज़ में चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, समय आपके लिए ठीक है। दोस्तों ये है आपका ग्रहों का ट्रांजिट। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, प्रॉपर सर्टिफाइड या सिद्ध माला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिद्ध मालाएं मिलती भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके की सिद्ध मालाएं होती हैं, आप देख सकते हो। जैसे आपको एक माला दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर ये एक 14 मुखी है, 12 मुखी है, गणेश रुद्राक्ष है, ये ऐसे ये गोल्ड के अंदर बनी हुई है, आप इसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी माला है। तो इस तरीके की आप सिद्ध मालाएं ले सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई एंड क्वालिटी में लो, आपका जितना बजट हो उस अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। फिर मुलाकात करेंगे, नमस्कार।